नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के स्टाइल सेक्शन में। स्टाइल सेक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है दोस्तों, हमारी कंडीशन के हिसाब से जो हमारा डेटा है उसमें हम कंडीशन हमें कोई अप्लाई करनी है तो उसके हिसाब से हम अपनी सेल्स को, हमारे डेटा को हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लिस्ट दे रखी है, इसके बारे में एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले इस पे जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में ये लेते हैं दोस्तों कि कोई एक संख्या है हमारे पास, एक सैलरी है, मतलब सैलरी पर्सन है जिसकी सैलरी मैं चाहता हूँ 35,000 से ऊपर है, उनके नाम मेरे पास आ जाएं। तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 35,000 से ऊपर मेरे पास इतने बंदे हैं। 1 2 3 4 बंदे मेरे 35,000 से ऊपर के हैं, तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। ग्रेटर देन में जितना हमने संख्या डाला है उससे ऊपर की संख्या ये लेगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है वो है लेस देन का। लेस देन का मतलब कोई कंडीशन है हमारी कि भी हम 30,000 से नीचे जितने भी बंदों की सैलरी है वो हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, 30,000 से नीचे हमारे पास 3 बंदे हैं, इनकी सैलरी हमने हाईलाइट यहाँ पे करवा दी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन क्या बोलती है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब एक रेंज हो गई हमारे पास, उस रेंज में जितने भी सैलरी है उनकी सैलरी हाईलाइट हो जाएगी। जैसे ये वाला है 28,750, तो मैं चाहता हूँ कि 50,000 और 70,000 के बीच जितने भी बंदे हैं वो हाईलाइट हो जाएं, जिनकी भी सैलरी 50,000 और 70,000 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए। तो 50,000 वाला भी इसमें आएगा और 70,000 वाला भी इसमें आएगा। ये देखिए, 50,000 के मेरे पास 2 बंदे हैं और 70,000 का है, इसके बीच की रेंज में कोई बंदा हमारे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे की कंडीशन क्या बोलती है? आगे की कंडीशन जो है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट, जितना हमने डालेंगे वही हाईलाइट करेगा, वही सेल हाईलाइट करेगा। मैं चाहता हूँ कि 70,000 जिसकी सैलरी है वो हाईलाइट हो जाए। ये देखिए, विजय नाम मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक बंदा है जिसकी सैलरी 70,000 है। अब चलते हैं अगली कंडीशन पे। अगली जो कंडीशन है हमारी वो डेट की है। डेट वाले ऑप्शन पे चलते हैं हम। डेट। डेट के लिए हमारे पास ऑप्शन आ रखा है, इसमें हम लेते हैं आज की डेट के। जो आज की डेट है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट हाईलाइट हो गई है। ये दिस मंथ की होगी, इस मंथ की 3 डेट हैं, ये सारी हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन ये है दोस्तों, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसका मतलब ये है कि कोई नाम हम यहाँ पे डालेंगे और वो वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अमित नाम मैंने यहाँ पे डाला तो अमित नाम रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अब हम कहीं पे डेटा में चेंज भी करेंगे, अमित लिखेंगे तो अमित हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशन के आधार पे हमारी ये वाली फॉर्मेटिंग होती है। तो अमित जहाँ जहाँ मैं डालूंगा वहाँ वहाँ अमित हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको अंडू करता हूँ। वापस चलते हैं अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन डुप्लीकेट की है। तो डुप्लीकेट के लिए हम आ जाते हैं सैलरी वाले कॉलम में। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे गया और डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी है वो हो जाएंगी हाईलाइट। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। हम कस्टम फॉर्मेट का यूज़ करके अलग अलग कलर भी इसमें हाईलाइट करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 70,000 वालों की अलग हो, 50,000 का कलर अलग हो, तो वो वाला हम यहाँ पे फॉर्मेट से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डुप्लीकेट, ये यूनिक। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास दोनों पास, मतलब यूनिक का मतलब जो संख्या बार दोबारा रिपीट नहीं हुई है वो वाली हाईलाइट हो जाएंगी। अगर मैं डुप्लीकेट पे करूँगा तो ये देखिए, ये वाला चारों संख्याएं मेरी हाईलाइट हो रही है क्योंकि ये डुप्लीकेट है। 20,000 2 बार आया हुआ है, 50,000 भी 2 बार आया हुआ है। और यूनिक पे करूँगा तो ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं हुई है। 15,000 भी रिपीट नहीं हुआ, 40 भी नहीं हुआ, 30 भी नहीं हुआ और 70,000 भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन ये वाली है, टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स मतलब टॉप 10 आइटम।
कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी इसमें 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे 10 बंदे हाईलाइट हो जाए जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, टॉप 10। ये टॉप 10 यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हाईलाइट हो जाए, तो 3 बंदे मेरे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 6 बंदे मेरे हो जाए, तो 6 बंदे जिनकी सैलरी टॉप है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन दोस्तों ये है टॉप 10%। दोस्तों ये अगर हमारे पास परसेंटेज में डेटा है तो टॉप 10% जो भी होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और ये बॉटम 10 आइटम के लिए है, बॉटम 10 की जिसकी सैलरी नीचे से सबसे कम है वो 10 हाईलाइट हो जाएं। तो मैं यहाँ पे नीचे से 6 कर देता हूँ, चलो 5 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि 5 ऐसे बंदे जिनकी सैलरी सबसे कम है। तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, 15,000, 20,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो ये नीचे जिनकी सबसे कम सैलरी है वो वाले बंदे हाईलाइट हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है इसमें बॉटम 10%। बॉटम 10% मतलब अगर हमारे पास डेटा दोस्तों परसेंटेज में होगा तो ये बॉटम के 10% उठा के हमें हाईलाइट करवा देगा। अब चलते हैं एवरेज पे, अबो एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए हमें यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं इनका एवरेज निकाल देता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया एवरेज का फॉर्मूला, और ये उठाया डेटा, क्लिक किया, ये वाला हमारा एवरेज है 36,875। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, मैं ये चाहता हूँ कि वो एम्प्लॉई जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से हाइक है, ज़्यादा है, वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या आता है। अब हम यहाँ पे गए, अबो एवरेज हमने लिया, तो ये देखिए हमारा एवरेज है 36,875। इससे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो हाईलाइट हो जाए, तो 50,000, 50,000, 40,000 और 70,000, ये वो बंदे हैं जिनकी एवरेज सैलरी से सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, अब है बिलो एवरेज आएगा अगला ऑप्शन। बिलो एवरेज से हम करेंगे, ये देखिए 36,875 से नीचे जिनकी सैलरी है वो हाईलाइट हो गए हैं। जिनकी सैलरी 36,875 से है नीचे है वो वाले बंदों को सारे हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ खास है नहीं, एक बार आप करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, डेटा बार पे। एक इसमें दो फील्ड है, ग्रेडियंट फील्ड और सॉलिड फील्ड। दोस्तों ये देखिए, ये अगर ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी, हम चाहते हैं कि सेल को हम फिल कराएं, तो ये देखिए जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए ये सेल हमारी फिल हो गई है यहाँ पे। ये 50,000 की है, ये 70,000, हाईएस्ट हमारी 70 है, तो ये पूरी सेल फिल हो गई है कलर के साथ। ये 50 की है, ये 30 की है, ये 20 की है, ये 15 की। तो ये एक बार के रूप में हमारा डेटा फिल हो गया है। मैं इसको अंडू करता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलता हूँ। अगला ऑप्शन क्या है, ये देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये भी सेम वही है। ये अलग अलग फॉर्मेट है, अगर आपको जैसा डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इनमें कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ये सॉलिड फिल आ गया, वो थोड़ा हल्का फीलिंग उसमें फिल था सेल, ये एकदम आपको गहरा दिखाई देगा इसमें कलर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप सेल कलर हमारा चेंज हो जाएगा सैलरी के अकॉर्डिंग, कि जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो उसमें पूरा सेल फिल हो रहा है, जिसकी कम है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। ये एक परसेंटेज बेस पे काम करता है कि हाईएस्ट सैलरी हमारी 70,000 है, 70,000 जिसकी है उसका पूरा फिल हो जाएगा, और बाकी उसके कंपेरिजन में उसका जितना भी परसेंटेज है उस हिसाब से ये फिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब है कलर स्केल। कलर स्केल भी दोस्तों सेम वही है, हम चाहते हैं कि अलग अलग कलर आएगा इसमें। देखिए आप, हर एक सेल का अलग अलग कलर आ रहा है सैलरी के अकॉर्डिंग। अगले ऑप्शन पर करूँगा, ये देखिए, तो ये कलर के अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है कि हम अलग अलग कलर इसमें फिल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, इसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आइकन सेट। हम ये वाले आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, सेल का साइज़ मेरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा।
हम आइकन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाला आइकन मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए आप, जो आइकन आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। 70,000 के लिए ग्रीन कलर, 40 के लिए अलग, 20 के लिए अलग, 15 के लिए अलग। आप ये फ्लैग वाले इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन होना चाहिए। ये देखिए आप, ये आप नेटवर्क रेंज के बारे में भी, नेटवर्क रेंज के आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं कि भाई वहाँ पे डेटा रेंज इतना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट करवा देगा। स्टार भी दे सकते हैं आप, 70,000 वाले को फुल स्टार मिल गया है और 50 वाले को आधा स्टार मिला है, तो ये वाले आइकन आप यूज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन है क्लियर रूल। जैसे मैं ये वाला कोई एक रूल अप्लाई कर देता हूँ, मैं डुप्लीकेट का रूल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैंने डुप्लीकेट का अप्लाई कर दिया, इस पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रूल हट जाए। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम अंडू करें इसको, तो हम बार बार अंडू नहीं करना है। इतनी बड़ा, अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा डेटा हो तो हम अंडू नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्लियर रूल का ऑप्शन है। तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, दो ऑप्शन है। तो एक तो हमने जितना सेलेक्ट करा है वहीं हम चाहते हैं कि हमारा रूल क्लियर हो जाए, और एक हम ये चाहते हैं कि पूरी शीट में ही जितने रूल लगे वो सारे क्लियर हो जाए, तो उस पर हम करेंगे तो वो हट जाएगा। तो मैं अभी सेलेक्ट कर रखा है हमने, तो सेलेक्टेड पे करते हैं। ये देखिए मेरा जो कंडीशन लगी थी, जो रूल लगा था, वो हट गया है यहाँ पे। अब चलते हैं मैनेज रूल पे। मैनेज रूल पे जाएंगे हम, करंट सिलेक्शन है हमारे पास, और वर्कशीट भी हम ऑप्शन में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सेम वही है, अलग अलग यूज है फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये फॉर्मूले के रूप में है। आप यहाँ से इसको कलर अलग भी दे सकते हैं, ये कस्टमाइज होता है। ये देखिए, फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबोव और बिलो एवरेज। तो ये वाला यहाँ पे गए, हमारे पास ऑप्शन है। ये देखिए अलग अलग ऑप्शन है, अबोव, बिलो, इक्वल और अबोव, इक्वल और अबोव, ये हम यूज कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास अबोव और बिलो का ऑप्शन था। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एवरेज से बराबर और एवरेज से ऊपर भी ले सकते हैं, एवरेज से बराबर और एवरेज से नीचे वाला डेटा को भी यहाँ पे हाईलाइट करवा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वाला मान लो अबोव ले लेता हूँ मैं, और इसमें फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। कलर में ये चाहता हूँ कि ब्लू कलर हो, तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। अबोव एवरेज का हमने लिया है, क्लिक कर दूँगा और ये मेरा रूल बन गया है। ये देखिए आप कि इसी सेल में ये अप्लाई होगा, और इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए एवरेज हमारा 36,875 है। इससे ऊपर जितनी भी है वो वाली संख्याएँ हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इस पे आऊँगा, क्लियर रूल करूँगा, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स हटा दिया मैंने। मोर रूल्स पे चलेंगे, मैनेज रूल पे जाएंगे, और भी रूल बाकी अलग अलग रूल है। ये देखिए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, वो वैल्यू जो मैंने आपको बताया था जो कंटेन करता है। जैसे मैंने अमित नाम लिया था, तो अमित नाम के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये वाले सेल वैल्यू है। स्पेसिफिक टेक्स्ट है, मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेता हूँ, दैट कंटेनिंग, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इस पर जाऊँगा। हम हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, दैट कंटेनिंग, दैट नॉट कंटेनिंग। मैं चाहता हूँ कि अमित नाम जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट ना हो। ठीक है दोस्तों, ये उसको वाइस वर्सा जस्ट अपोजिट है कि वहाँ तो कंटेनिंग का था। अब हमारे पास ये है कि मैं चाहता हूँ कि अमित नाम के जितने भी बंदे हैं उनको हाईलाइट नहीं करवाना, बाकी सारे हाईलाइट हो जाए। तो नॉट कंटेनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बिगनिंग विद, कि वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले हाईलाइट हो जाए। मैं इस पर करता हूँ, और ये वाली रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ए से स्टार्ट जितने भी होंगे वो हम हाईलाइट यहाँ करवाने वाले हैं। यहाँ पे जाऊँगा और ब्लू कलर से मैं इनको हाईलाइट करवा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बिगनिंग वाला लेता हूँ और इस पे गया वापस, अमित सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा, मेरा सेल यहाँ पे सेलेक्ट है। यहाँ गया, मैनेज रूल पे वापस गया मैं, और स्पेसिफिक दैट कंटेन,
चाहता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट में यहाँ पे लेना चाहता हूँ, और कंटेनिंग है, बिगनिंग स्टार्टिंग कर देता हूँ मैं ए से, फॉर्मेट किया मैंने, ब्लू कलर, ओके। आप यहाँ से रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर दो। ये देखिए ए से जितने भी हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, ए नाम से जितने भी सेलेक्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो रहे हैं, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये चाहते हो कि इस पे पहले मैं क्लियर रूल कर देता हूँ, हम चाहते हैं कि एंडिंग वाला हम ऑप्शन यूज़ करें, तो एंडिंग वाले के लिए हम चलते हैं मैनेज रूल, न्यू रूल पे चलेंगे, हम कंटेंट पे जाएंगे और स्पेसिफिक टेक्स्ट, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। हम ब्लैंक सेल है तो ब्लैंक सेल को भी हाईलाइट करा सकते हैं, एरर को भी करा सकते हैं, नो एरर को भी करा सकते हैं। स्पेसिफिक टेक्स्ट पे गया और एंडिंग विद हम ये चाहते हैं वो संख्या है जो ए एन से एंड हो रही हो, वो वाली हाईलाइट हो जाए। इनको भी ब्लू कलर से मैं हाईलाइट करा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखिए ए एन से जितने भी हैं, ए एन से सिर्फ 2 ही नाम है यहाँ पे जो एंड हो रहे हैं, वो वाले हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से आप अपनी रिपोर्ट्स को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अच्छा लुक दे सकते हैं, इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट एज टेबल। अब मैं बताता हूँ आपको ये नॉर्मल टेबल और इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ। ये मैंने सम लिया और इनका टोटल सम करवा देता हूँ। अब मैं नया डालता हूँ एक नाम यहाँ पे, राम, डिपार्टमेंट उसका डाल देता हूँ मैं बाइकर फील्ड बाइकर डाल दिया मैंने इसमें। उसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 56,000 और डेट रैंडम में कोई भी उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इनका जो सम है 2,95,000 है, मैंने इसकी सैलरी यहाँ डाली 56,000। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये एज इट इज है। इसमें चेंज कराने के लिए हमें फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा या फिर रेंज वापस हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो रेंज है फॉर्मूले की D11 तक है, मैं इसको कर दूंगा D12, या फिर मेरे को वापस ये रेंज सेलेक्ट करवानी पड़ेगी। तो मैं इसकी रेंज वापस सेलेक्ट करा देता हूँ, तब जाके मेरा यहाँ पे ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक बार इसकी रेंज उतनी ही रखने देता हूँ जितनी पहले हमने ली थी। मैं सम पे गया और यहाँ तक करवा देता हूँ इसका 2,95,000, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अब हम टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा देखिए, कंट्रोल टी की हेल्प से हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेबल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है और आप यहाँ पे जाएंगे तो जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं टेबल में, जो आपको अच्छा लगे। ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है, तो जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू डाल, आप देखिए यहाँ पे 2,95,000 है। अब मैं यहाँ पे इसकी सैलरी कर देता हूँ 56,000 और इसको मैं सम करवा देता हूँ। ये मेरा कॉलम में आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सम यहाँ पे करवाता हूँ। मैं इसको अनडू कर देता हूँ और सम यहाँ करवाता हूँ इसका, वो टेबल का रेंज में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 3,51,000 है। अब मैं कोई एक नए बंदे की एंट्री करता हूँ, मैं डालता हूँ श्याम और ये हाउस कीपर है, इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 65,000। ये देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टोटल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों नॉर्मल टेबल और इस वाली टेबल में यही डिफरेंस है, अगर हम कोई भी नया डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसका वो रिकॉर्ड फॉर्मूले में भी अप्लाई कर देता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, 3,51,000 है, मैं जैसे ही इसमें डालूंगा तो ये देखिए आप ऑटोमेटिक ये रेंज में ले लेता है। ये देखिए ये यहाँ पे
टेबल की रेंज बढ़ती जाती है। मैं कुछ और भी इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। मैं ये वाला डाल देता हूँ। ये देखिए टेबल रेंज बढ़ती जाती है और यहाँ पे आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट होता जाता है। तो ये है नॉर्मल टेबल का, नॉर्मल टेबल और इस वाली टेबल में डिफरेंस। अब मैं इसको वापस अनडू कर देता हूँ जितने हमने करे थे। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, सेल स्टाइल। दोस्तों सेल स्टाइल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ आ गए हम। ये इसमें पहले से ही सेल बना के दे रखे हैं दोस्तों। ये वाले हम कोई भी एक इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग बनी हुई है, अलग अलग डिज़ाइन सेल की बनी हुई है। इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। सेल के स्टाइल बनाने के लिए सेल स्टाइल यूज में आता है। हम अपनी खुद की सेल स्टाइल भी बना सकते हैं। जैसे मैं ये लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नेम लेता हूँ। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ आपका ये वाला, कोई अच्छा सा कलर ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको बोल्ड है ही मेरा, इटैलिक मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ इस पर सेल स्टाइल पे और न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल के लिए ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई स्टाइल। ये माई स्टाइल मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये कंडीशन आप देख लेना कौन कौन से आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो, इसमें दिया हुआ है। और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम चलेंगे सेल स्टाइल पे। नाम आ गया माई स्टाइल। क्योंकि अगर आपको बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आप एक बार सेव करके रख लो, आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और माई स्टाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ऊपर का फॉर्मेट है ये वाले सेल का स्टाइल अपना यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमने एक बार फॉर्मेट बना लिया, बार बार उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम अपनी सेल को सेव कर सकते हैं। अपनी जो डिज़ाइन है फॉर्मेट है उसको सेल स्टाइल में सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टाइल सेक्शन में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में सेल सेक्शन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।